आपका जो मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग सेंटर है उसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टॉपिक चल रहा है और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लेक्चर 3 है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स लेक्चर 3। और आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नामकरण कैसे करें, ठीक है ना। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इसके क्या रूल्स हैं नामकरण के। तो एक तो तरीका ये होता है कि पहले रूल्स बता दिए जाएं और फिर उसको फॉलो करते हुए नामकरण किया जाए। तो हमें लगता है कि हम एग्जाम्पल लेकर के स्टार्ट करेंगे और उसमें तरीका बताते जाएंगे कि इस रूल के तहत ऐसे लिखना है। तो एग्जाम्पल लेंगे, उसका नाम लिखेंगे, तो उससे आपको रूल्स अपने आप पता लगते जाएंगे और पॉइंट नोट करते जाएंगे। जिन रूल्स को फॉलो करते हुए हम नाम लिखेंगे उन पॉइंट्स को यहाँ नोट करते जाएंगे। वही क्या हो जाएंगे आपके IUPAC के नॉमेनक्लेचर के रूल्स हो जाएंगे। तो रूल्स पहले याद ना करके पहले एग्जाम्पल से शुरू करेंगे हम लोग, उससे रूल्स निकालेंगे, ठीक है। दूसरी बात, IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के पहले हम आपसे डिस्कस करना चाहेंगे लिगेंड्स के बारे में, क्योंकि लिगेंड का बहुत बड़ा रोल है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जब हम लोग बात करते हैं तो लिगेंड्स की जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए आपको। और लिगेंड की हम पहले डिस्कस करेंगे, कितने तरह के लिगेंड होते हैं, उनके नाम क्या होते हैं, और एज अ लिगेंड IUPAC नॉमेनक्लेचर में उसका नाम क्या होगा। इस सब की बात हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के पहले करेंगे। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, लिगेंड के बारे में, राइट। लिगेंड के बारे में आपको पता है कि लिगेंड का पढ़ चुके हैं इसके पहले आप कि लिगेंड नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकते हैं, ऋणावेशित हो सकते हैं, यानी कि एनाइंस हो सकते हैं। क्यों भाई, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, क्यों, न्यूट्रल स्पीसीज है ना, हो सकती है कोई एज ए लिगेंड, और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज भी हो सकती है, और वो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कैटायंस भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये तो लिगेंड का क्लासिफिकेशन है कि चार्ज के बेस पर कि ये न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, और पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है। दूसरा एक और चीज है कि लिगेंड आप जानते हैं कि लिगेंड क्या करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सेंट्रल एटम को, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसकी डेंसिटी 1 होगा। 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को तो डेंसिटी 2। तो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसके बेस पर उसकी डेंसिटी हमको पता लग जाती है। तो अलग अलग लिगेंड की डेंसिटी भी अलग अलग होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी ऑफ द लिगेंड, लिगेंड की डेंसिटी क्या, उसके आधार पर भी लिगेंड को कई टाइप्स में बांटा गया है। तो डेंसिटी के ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड क्या हो सकते हैं, मोनो डेंटेट लिगेंड हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और मोनोडेंटेट में भी पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमें ये पता होना चाहिए कि किस लिगेंड का क्या नाम है, उसकी डेंसिटी क्या है, और उस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है कि न्यूट्रल है। इन चीज़ों की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर इतना आपका प्रिपरेशन है
तो आप नाम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो लिगेंड का याद आपको करना पड़ेगा। तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड में। हम लोग पहले क्या बात करेंगे, नेगेटिवली चार्ज्ड। जो लिगेंड है वो कैसे, मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, राइट। ठीक, तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं जैसे H माइनस, ठीक है ना, N -3, N3 माइनस, NH2 माइनस, NH -2, ठीक है ना, OH माइनस, ठीक है। फिर O -2, O2 -2, O2 माइनस, राइट। S -2, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। तो कुछ हमने नेगेटिवली चार्ज लिगेंड लिखे हैं और ये सारे के सारे लिगेंड कैसे हैं, मोनोडेंटेट। अच्छा, और ये आयंसी तो है, ये सब जिस स्पीशीज पर नेगेटिव चार्ज होता है उसे क्या बोलते हैं, एनाइन। तो ये सारे के सारे क्या हैं, एनाइंस हैं, राइट। और एनाइंस जो होते हैं, किसी भी एनाइंस को ले लीजिए आप, या तो उसके नाम के अंत में आइट लगा होगा, या आइट लगा होगा, या एट लगा होगा। कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनाइन की बात करेंगे तो जनरली आप क्या देखेंगे, उसके नाम के अंत में या तो आइड लगा होगा, या आइट लगा होगा, या एट लगा होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो हम जब एज ए आयन इसका नाम लिखते हैं, पहले तो आयन के रूप में इसका क्या नाम है, आयन के रूप में नाम लिखेंगे तो इसमें सब में या तो आइड आएगा किसी के नाम में, या आइट आएगा, या एट आएगा, ठीक है ना। फिर एज अ लिगेंड इसका नाम क्या होगा उसकी बात करेंगे। एज एनाइन क्या नाम होगा, एनाइन के रूप में क्या नाम होगा, और फिर लिगेंड के रूप में इसका क्या नाम होगा उसकी बात करेंगे। तो हम आपको बता दें, जैसे कोई भी एनाइन है तो उसके नाम के अंत में आइट एट ही होगा, और जब इसका नाम हम एज ए लिगेंड लिखेंगे तो ई को हटा करके क्या कर देंगे, एज अ लिगेंड जब नाम लिखेंगे तो आइट की जगह क्या हो जाएगा, आइडो, ई को हटा करके ओ कर देंगे, आइट को आइटो हो जाएगा, और एट का एटो हो जाएगा एज अ लिगेंड। इस केस में नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। अगर ऋण आवेशित लिगेंड है तो एज ए आयन के रूप में उसमें क्या होगा नाम में, आइट एट। एज अ लिगेंड जब नाम लिखोगे तो आइटो हो जाएगा, ई हटा करके ओ जोड़ देंगे। तो आप लिगेंड नेगेटिवली चार्ज अगर है तो कौन सा आयन है उसका नाम अगर पता है तो एज ए लिगेंड उसका नाम क्या होगा ये आप उससे बना लेंगे। तो देखिए इसका वैसे क्या पढ़ते हैं, हाइड्राइड आयन, ठीक। तो हाइड्राइड आयन है एज एन आयन, तो इसका क्या एज अ लिगेंड क्या हो जाएगा, हाइड्राइडो। हाँ, हाइड्राइडो। इसका क्या लिखेंगे, नाइट्राइड। नाइट्राइड है क्यों भाई, तो इसका क्या हो जाएगा एज अ लिगेंड, नाइट्राइडो। नाइट्राइड है ना, नाइट्राइडो। ये क्या है, एजाइड, AZIDE, एज एन आयन, आयन के रूप में एजाइड। आप नोट करते जाइए भैया, एजाइड है तो इसका क्या हो जाएगा, एजाइडो। NH2 माइनस एमाइड आयन,
एमाइड आयन है तो एमाइडो एज अ लिगेंड। ये क्या है? इमाइड, इमिडो, IMIDO, ई हटा करके ओ लगा दिया। OH हाइड्रोक्साइड आयन तो हाइड्रोक्साइडो, है ना? इसका क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइडो। यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन, आइड लगाना इसमें, यस सर, आइडो हो गया एज अ लिगेंड। तो कोई नेगेटिवली चार्ज जो आयन है वो एज अ लिगेंड कार्य करेगा, तो उसका नाम क्या होगा? उसका जो आयन का नाम है उसमें ई हटा करके ओ जोड़ देना, जब हम आयुक्तिक नोमेनक्लेचर करेंगे, राइट? यस सर। इसी तरह इसमें आ जाइए, ये ऑक्साइड आयन है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्साइडो एज अ लिगेंड, नेम एज अ लिगेंड, नहीं हो जाएगा? इसका क्या होगा? भाई पेरोक्साइड होगा ना? हाँ। पेरोक्साइड आयन है तो इसका क्या हो जाएगा? पेरोक्साइडो। इसी तरह ये यस सुपर ऑक्साइड आयन है तो क्या हो जाएगा? सुपर ऑक्साइडो। क्लियर? फिर इस पर आते हैं, सल्फाइड है ये आयन तो इसका क्या हो जाएगा? सल्फाइडो। इसी तरह ये फ्लोराइड है ना? फ्लोराइड आयन के रूप में फ्लोराइड नाम है, एज ए लिगेंड ई हटा करके ओ फ्लोराइडो, राइट? क्लियर? इसी तरह क्या हो जाएगा? क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, आयोडाइड आयन का आयोडाइडो, ठीक है ना? क्लियर? क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, फ्लोराइडो, आयोडाइड। ये तो बहुत कॉमन जो लिगेंड यूज होते हैं मोनोडेंटेड नेगेटिवली चार्ज, उनकी बात हो गई। इसको नोट कर लिया आपने? हाँ सर। तो आप ये समझ गए कि नेगेटिवली चार्ज लिगेंड का जो होंगे वो एनायन होंगे, और एनायन कोई होगा एज अ लिगेंड एज अ आयन तो उसमें या तो आइड लगा होगा या आइट लगा होगा या एट लगा होगा। तो इसके लिगेंड के रूप में इसका नाम जब लिखना है तो ई हटा करके ओ लगा देना है। उस आयन के नाम में, नेगेटिवली चार्ज आयन के नाम के अंत का ई हटा करके ओ लगा देना है। सो एज अ लिगेंड नाम उसका बन जाएगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं न्यूट्रल लिगेंड की, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। अभी हमने किसकी बात करी थी? मोनोडेंटेड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, यानी कि एनायन जो लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट, मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। मोनोडेंटेड कैसे हैं? ये न्यूट्रल लिगेंड की बात कर रहे हैं, है ना? अच्छा, एक चीज और देखिए, आपको हमने जो लिखाया है अब याद करने में बड़ा दिक्कत होती है ना? तो इसमें हमने देखिए कैसे चले हैं, हम थोड़ा सा आपको हिंट कर दें, अच्छा लगे तो उस तरीके से याद करिए। H से स्टार्ट किया हमने हाइड्रोजन, हाँ। फिर हमने क्या लिया? हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या ले लिया? सल्फर, और सल्फर के बाद हैलोजन ले लिया। बस इतना याद रखिए, क्या हाइड्रोजन लेना है, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन ले, नाइट्रोजन के जितने हैं वो लिख लेंगे। इतना तो याद कर ही पाएंगे नाइट्रोजन के कितने लिगेंड, है ना? फिर ऑक्सीजन के कितने हैं कॉमन, मोस्ट कॉमनली जो यूज हो रहे हैं। तो एक क्रम रखेंगे तो आपको याद बने रहेंगे, आसान लगेगा, और मिक्स कर लेंगे तो कठिन हो जाएगा। तो एक सिस्टमैटिक वे में चलिए। अब बात करते हैं हम मोनोडेंटेड न्यूट्रल उदासीन लिगेंड की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ऐसे लिगेंड है जिन पर कोई चार्ज नहीं होगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो ये मॉलिक्यूल होंगे, इसमें हम लोग फिर ऐसे चलते हैं, हाइड्रोजन वाला कोई जैसे H2O, ठीक? फिर इसका कार्बन, हाइड्रोजन पर कार्बन वाला ले लेते हैं, CO, CS, ठीक है ना? CH3, NH2,
ठीक है, CH3OCH3 ऐसे कुछ ले लेते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इसका कार्बन के बाद नाइट्रोजन का ले लेते हैं, नाइट्रोजन का लेते हैं N2 और NH3 ले लिया, NH2CO NH2 ले लिया, ठीक है, यूरिया। फिर इसके बाद नाइट्रोजन ले लिया, इसके बाद ऑक्सीजन का ले लेते हैं, O2 ले लिया, ठीक है ना, न्यूट्रल में O2 ले लिया। फिर सल्फर छोड़ देते, फास्फोरस ज्यादा कॉमन लिगेंड है, फास्फोरस के ज्यादा यूज होते हैं, तो PH3 और PPH3 है ना। तो ये सारे के सारे आप देख रहे हैं जो लिखे हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं, न्यूट्रल हैं, कोई आवेश नहीं है, और ये सभी के सभी मोनोडेंटेट है। इनमें एक डोनर एटम है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा, सेंट्रल एटम को। तो ये सारे के सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं टू द सेंट्रल एटम ऑफ आयन, ठीक है ना, और कोई आवेश नहीं है तो न्यूट्रल है। अब बात आती है कि एज अ मॉलिक्यूल इसका नाम क्या है, वैसे तो वाटर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक, इसको क्या कहेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, मेथिलामीन, कॉमन नेम वाला, डाइमेथिल ईथर नहीं, इसको क्या कहेंगे, डाई नाइट्रोजन, अमीन नहीं, अमोनिया एज अ मॉलिक्यूल कहेंगे ना, इसको यूरिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, सबके नाम लिखते हैं हम, इसको वाटर लिख रहे हैं, लेकिन वाटर की जगह एज अ लिगेंड इसका नाम लिखते हैं हम एक्वा, ठीक, इसको लिखते हैं कार्बोनिल एज अ लिगेंड, इसका थायो कार्बोनिल या थायो कार्बोनाइल पढ़े, इसका मेथिल अमीन, इसका डाइमेथिल ईथर, इसका डाई नाइट्रोजन, क्यों डाई नाइट्रोजन, इसका क्या लिखे, अमीन लिखते हैं एज अ लिगेंड, और M डबल होता है, AMMINE। चलिए डाई, इसका यूरिया, इसका डाई ऑक्सीजन, इसका फॉस्फीन, इसमें एक पीएच होता है, फेनिल ग्रुप, ये फिनाइल पड़े, PHENYL, फिनाइल या फेनिल ग्रुप। और कितने फेनिल लगे इसमें, 3, किससे, फास्फोरस से, तो 3 के लिए ट्राई फेनिल फॉस्फीन। PH3 फॉस्फीन के तीनों हाइड्रोजन हट गए और क्या लग गए, फेनिल ग्रुप लग गए, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसको फॉस्फीन बोल रहे हैं ना, PH3 को, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तीनों हाइड्रोजन हट के यहाँ क्या जुड़ गया है, 3 फेनिल ग्रुप, तो ट्राइफेनिल फॉस्फीन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइफेनिल फॉस्फीन। इज इट क्लियर। देखिए इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो न्यूट्रल लिगेंड है उसमें कुछ तो ऐसे हैं जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्म में जो नाम है वही नाम है एज अ लिगेंड भी, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे वाटर का एक्वा कर दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो कार्बोनिल कर दिया गया, इसी तरह NO नाइट्रोजन वाले में लिखिएगा आप लोग, जहां N का लिखा है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड है लेकिन इसको एज अ लिगेंड क्या पढ़ते हैं, नाइट्रोसिल, नहीं पढ़ते हैं, तो नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोसिल पढ़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल, अमोनिया को अमीन। तो कुछ लिगेंड हैं न्यूट्रल लिगेंड जिनका जो नाम है मॉलिक्यूलर फॉर्म में वो नाम नहीं लिखा है, उसके बदल के लिखा हुआ है, बाकी जनरली सबका जो नाम है वही नाम लिखा गया एज ए लिगेंड। क्लियर।
किनका चेंज करके लिखा गया? वाटर का, CO का, NO का, CS का और अमोनिया का। ठीक है ना? तो ये याद रखिएगा, जिनके नाम बदले गए हैं एज अ लिगेंड उनको याद रखिएगा। तो ये न्यूट्रल लिगेंड की बात हो गई। इसका क्या बचता है? मोनोडेंटेट कैटायन, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, है ना। नेक्स्ट है मोनोडेंटेट पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड, है ना। यस सर। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड यानी कि ये क्या होंगे? कैटायंस होंगे, धनावेशित आयन होंगे जो एज अ लिगेंड बिहेव करेंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे सेंट्रल एटम। चलिए, इसमें जैसे हम लिखते हैं NO पॉजिटिव, तो नाइट्रोसिल नाम बताया था। नाइट्रोसिल में इसका जो नेगेटिव, जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड होंगे उनके नाम के अंत में इयम लगेगा। क्या लगेगा? इयम। हाँ। इयम। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोसिल में नाइट्रोसिलियम, तो इसको लिख देंगे नाइट्रोसिलियम, या इसी को लिख सकते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या लिख सकते हैं? नाइट्रोसोनियम भी लिखते हैं, दोनों करेक्ट, नाइट्रोसिलियम या नाइट्रोसोनियम। NO2 पॉजिटिव, इसको नाइट्रोनियम बोलते हैं, नाइट्रोनियम, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है। इसका नाम जानते हैं? NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। हाइड्रोजन में एक H और जोड़ दीजिए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजीन से बना ना, हाइड्रोजीन में इयम लग जाएगा, हाइड्रोजीनियम। ठीक है ना। तो एज अ लिगेंड इसका नाम क्या होगा? हाइड्रोजीनियम। तो दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। और कैसे हैं ये सब? मोनोडेंटेट। तो आपने मोनोडेंटेट लिगेंड पढ़ लिए, उनके एज अ लिगेंड नाम क्या होंगे, कैसे रखना है वो भी पढ़ लिया, पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड पढ़ लिए और न्यूट्रल के बारे में पढ़ लिया। इज इट क्लियर? नाम लिखना अब आसान हो जाएगा, इस लिगेंड का क्या नाम है ये पता है तो नामकरण में आसानी होगी। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे डाइडेंटेट लिगेंड या बाइडेंटेट लिगेंड, है ना। तो मोनोडेंटेट की जगह क्या लेंगे हम लोग? डाइडेंटेट लिगेंड। डाइडेंटेट लिगेंड या इसी को बाइडेंटेट लिगेंड भी कह सकते हैं, है ना। इसमें भी हम लोग पहले किसकी बात करते हैं? न्यूट्रल हो सकते हैं ये, तो न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज दो की बात करेंगे हम, है ना, जो जनरली यूज होते हैं नोमेनक्लेचर में। तो न्यूट्रल डाइडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हैं पहले, है ना। यस सर। न्यूट्रल डाइडेंटेट लिगेंड, जैसे ये लिखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2, इसको बोलते हैं इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन क्यों बोल रहे हैं ये पता नहीं? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको तो इथाइलिन पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? इथाइलिन का एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इसकी एक वैलेंसी खाली, इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, और NH2 अमीनो ग्रुप जुड़ गया तो NH2 NH2, तो इथाइलिन में दो अमीन जुड़ गए, इसलिए इसको इथाइलिन डायमीन कहते हैं। ठीक है ना। इथाइलिन डायमीन का IUPAC नेम रखेंगे तो क्या होगा? कार्बन चेन का नंबरिंग करिए 1 2, तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, दो है अमीन ग्रुप लगे हुए हैं, अमीन ग्रुप लगे हुए हैं दो, एक 1 कार्बन पर एक 2 कार्बन पर। ठीक है। तो पहले हम क्या लिखें?
कार्बन एटम कितनी चेन, कार्बन एटम की जो चेन है वो कितने नंबर की है, 2 कार्बन एटम, तो क्या लिखेंगे एथ, है ना, हाँ एथ, एथ। आईयूपीएसी नेम की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 कार्बन एटम की चेन के लिए क्या लिखेगा, एथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो एन, इथेन, और इसी कार्बन के एक नंबर पर क्या लिखा है, एक NH2, दूसरे कार्बन पर 2, तो हाइफन 1, 2 हाइफन डाई और अमीन, 2 अमीन जुड़े हैं, डाई मीन्स 2 और वहां अमीन जुड़े हैं किस पर, एक कार्बन पर, एक दूसरे कार्बन के, किसके, इथाइलिन पे, इथेन, है ना, क्लियर, समझ आ गया। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथेन 1,2 डाई अमीन। तो एज अ लिगेंड जब आप नाम लिखेंगे नोमेनक्लेचर में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, तो इथाइलिन डायमीन नहीं लिखना है आपको, इथाइलिन डाई अमीन ये नहीं लिखना, आप ये लिखेंगे इथेन 1,2 डाई अमीन लिखेंगे, और इसका जो एब्रिविएशन है वो है EN, इसका जो एब्रिविएशन है लिगेंड का वो EN। अगर कहीं पर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में EN लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये लिगेंड उसमें उपस्थित है, EN लिखा है इसका मतलब कि इथेन 1,2 डाइअमीन लिगेंड उसमें प्रेजेंट है। इज इट क्लियर। इसमें एक नाइट्रोजन ये डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा ये करेगा, तो कैसा हुआ, डाइडेंटिक, कि भाई डाइडेंटिक लिगेंड है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, आवेश नहीं है, तो न्यूट्रल हो गया, क्लियर। दूसरा एक लिगेंड ये हो गया न्यूट्रल में, समझ गए ना। दूसरा एक और लिगेंड बताते हैं, अच्छा केवल ये लिखा होता तो इसको क्या पढ़ते आप, पिरिडीन, है ना, पिरिडीन ना, पिरिडीन में एक न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन है, ये डोनेट कर सकता है, तो ये किस में चला जाएगा, मोनोडेंटेट लिगेंड है, न्यूट्रल, जहां पे लिखा है ना न्यूट्रल मोनोडेंटेट लिगेंड, उसमें ये भी ऐड कर सकते हो आप पिरिडीन को, और पिरिडीन को पिरिडीन ही लिखोगे, है ना। और सिंबल उसका क्या, एब्रिविएशन क्या है, PY, पिरिडीन का एब्रिविएशन PY, ये तो मोनोडेंटेट की बात। अच्छा यहाँ हम बात कर रहे थे डाइडेंटेट, तो एक पिरिडीन, दूसरा पिरिडीन, डाइपिरिडिन, इसको क्या कहेंगे, डाई, PYRIDYL, डाइपिरिडिन एज अ लिगेंड नाम होगा, और न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है, और 2 डोनर एटम है, तो डाइडेंटेट लिगेंड है, ये भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी, क्यों, क्लियर। इसका एब्रिविएशन DIPY, अगर कहीं पर DIPY लिखा है डाइपिरिडिन, है ना, वहां पर डाइडेंटेट लिगेंड है ये वाला, क्लियर, समझ में आ रही बात। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, अभी तो हमने डाइडेंटेट न्यूट्रल लिगेंड की बात करी जिन पर कोई चार्ज नहीं था। अब हम लोग बात करेंगे डाइडेंटेट नेगेटिवली चार्ज लिगेंड, है ना, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड की बात करें, ये नोट कर लिया ना बेटा, यस सर, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज डाइडेंटेट लिगेंड की बात करें, तो ये तय है इसमें कि डोनर एटम 2 होंगे इसके पास, और ये लिगेंड 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को, लेकिन इस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखते हैं C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ये बना कैसे होगा आपको पता है, हाँ उसका H निकल गया, तो इसको एज एनाइन क्या नाम पढ़ेंगे इसका,
ऑक्जेलेट, OXALATE, ऑक्जेलेट आयन पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? आयन के रूप में इसका नाम क्या होगा? ऑक्जेलेट। लेकिन अगर हमने क्या कहा था, ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा तो एज अ लिगेंड नाम रखना होगा, तो क्या रखोगे? ई हटा करके ओ लगा दोगे, तो क्या लिखोगे? ऑक्जेलेटो। आयन लिखना है ना, ऑक्जेलेटो। ऑक्जेलेट है ये, तो ऑक्जेलेट का एज अ लिगेंड ऑक्जेलेटो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और इसमें दो डोनर एटम है, तो बाइडेंटेड लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर? ठीक। दूसरा, ग्लाइसिन का नाम सुना आपने? ग्लाइसिनेट आयन की बात करना है हमें, तो हम ग्लाइसिन से शुरू करते हैं, ठीक है ना? अच्छा, ये क्या है? CH3COOH, एसिटिक एसिड है ना? एसिटिक एसिड है। इसका एक H हटा करके हम यहाँ क्या जोड़ दें? एक H छोड़ दिया, कम कर दिया, और यहाँ क्या जोड़ दिया? NH2, और ये COOH। तो ये एसिटिक एसिड से NH2 जुड़ गया, तो इसको क्या पढ़ोगे? अमीनो एसिटिक एसिड नहीं पढ़ोगे? और अमीनो एसिटिक एसिड ही क्या है? ग्लाइसिन होता है। ठीक, तो ये ग्लाइसिन है। अब ग्लाइसिन का ये H निकल जाए, इसमें से H हटा दीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये ग्लाइसिन है, ये ग्लाइसिन है, इससे एक H निकल गया, तो क्या बचेगा? NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 COO माइनस, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिनेट आयन, नहीं जाएगा? ग्लाइसिनेट, ये क्या बन गया? ग्लाइसिनेट आयन। और ग्लाइसिनेट आयन में एक डोनर एटम ये है, एक डोनर एटम ये है, नहीं है? तो ये जो स्पीसीज है नेगेटिवली चार्ज है, जिसका नाम है ग्लाइसिनेट, नहीं है? और कैसा है? डाइडेंटेट, दो डोनर एटम है, तो डाइडेंटेट नेगेटिवली चार्ज हुआ ये आयन। एज ए लिगेंड इसका नाम करना है, तो क्या होगा? ई हटा करके ग्लाइसिनेटो, इसको क्या लिखते हैं हम? तो ये कौन सा लिगेंड हो गया? ग्लाइसिनेटो लिगेंड। इज इट क्लियर? हमने सीधा बता सकते थे कि ग्लाइसिनेटो लिगेंड ये होता है, लेकिन आपको याद बनाना है, स्ट्रक्चर कभी भूल रही है कि इसका क्या फॉर्मूला है, किस पर चार्ज है, कैसा बॉन्ड स्ट्रक्चर है, तो आपको समझ में आ जाए कि ग्लाइसिन पता है। ग्लाइसिन क्या है? अमीनो एसिटिक एसिड है। अमीनो एसिटिक एसिड का एक H हटा देंगे, COH का H हटा देंगे, तो जो आयन मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे? ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन एज अ लिगेंड जब काम करेगा, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? ग्लाइसिनेटो। तो ग्लाइसिनेटो कैसा है? डाइडेंटेट लिगेंड है, नहीं है? और नेगेटिवली चार्ज। इसका एब्रिविएशन है GLY माइनस। तो अगर कहीं पर फॉर्मूला में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे GLY लिखा हुआ है, इसका मतलब ग्लाइसिनेटो लिगेंड उसमें सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है? और ग्लाइसिनेटो जुड़ा है, इसका मतलब है कि ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। डेंसिटी इसकी 2 है, एक लिगेंड पर एक नेगेटिव चार्ज है, तो सब कुछ पता हो गया ना आपको उसके बारे में, लिगेंड के बारे में। क्लियर? ठीक। इसके बाद पूरा नहीं आ रहा है, इसमें पूरा नहीं आ रहा है, ये पीछे कर दे। कर दीजिए, फिर से लिख देते हैं। पॉज करके नहीं तो डिसकंटिन्यू नहीं हो जाएगा। तो ये ऑक्जेलेटो के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट लिगेंड है ग्लाइसिनेट आयन की बात कर रहे हैं हम लोग। ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन क्या होगा? CH2NH2C
डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसको बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन। और जब इसमें क्या है, दो डोनर एटम है, एक ये है एक ये है, तो डाइडेंटेट लिगेंड की तरह व्यवहार करेगा, नेगेटिवली चार्ज है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, नेगेटिवली चार्ज डाइडेंटेट लिगेंड है। और इसका नाम हो जाएगा एज ए लिगेंड, हमने क्या बताया था, 8 का ई हटा करके O, क्या हो जाएगा इसका, ग्लाइसिनेटो एज ए लिगेंड नाम हो जाएगा। और इसका एब्रिविएशन है GLY, नेगेटिव, ठीक है। अब याद रखने के लिए कि इसकी स्ट्रक्चर ये कैसे आई, क्या फॉर्मूला है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, बहुत सारे लिगेंड जब याद कर लेते हैं तो उसके लिए यही तरीका है कि आप इसकी उस पे जाइए कि ये ग्लाइसिन से बना है, ठीक है। और ग्लाइसिन क्या होते हैं, अमीनो एसिटिक एसिड, ठीक है ना। तो अमीनो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है, NH2CH2 COOH, उससे एक H हटा दिया तो ग्लाइसिनेट आयन बन जाएगा, क्लियर। चलिए अब और एक बात करते हैं, कहीं कहीं पर लिखा रहता है ACAC, ऐसे लिखा रहता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लीगेंड की जगह क्या लिखा रहेगा, ACAC। इसको पढ़ते हैं एसिटिल एसीटोनेटो, एसिटिल एसीटोनेटो एज ए लिगेंड है ये, एसिटिल एसीटोनेटो। और वैसे ये बना किससे होगा, एसिटिल एसीटोनेट आयन से बना हुआ, किससे, एसिटिल एसीटोनेट आयन होगा, उसका ई हटा करके वो जोड़ दिया, सो लिगेंड की तरह नाम हो जाएगा। बाकी इसका फॉर्मूला क्या होगा इसकी बात करें, है ना। तो इसको देखिए याद रखने के लिए आप तरीका क्या है, पहले 3 कार्बन बना लीजिए, ठीक। 3 कार्बन में से एक, इन 2 कार्बन को चाहे इसको किसी को डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए, है ना। इसके बाद इस कार्बन से CH3 जोड़ दीजिए और इस कॉर्नर वाले टर्मिनल कार्बन से CH3 जोड़ दीजिए। और जो कार्बन डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है ये वाला, इससे सिंगल बॉन्ड O- और जो ये वाला कार्बन है CH3 से जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड O। और इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है यहाँ, 2 और 3 हुई ना, 4 होनी चाहिए, तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी। तो CH3 CO नेगेटिव, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, 2 डोनर एटम है, डाइडेंटेट लिगेंड है, इसको बोलते हैं एसिटिल एसीटोनेट आयन, ठीक है। और जब एज अ लिगेंड ये काम करेगा, मेटल एटम से जुड़ेगा, तो एज ए लिगेंड इसका नाम क्या हो जाएगा, A की जगह एटो, तो एसिटिल एसीटोनेटो एज अ लिगेंड नाम होगा। उसका एब्रिविएशन ACAC, एसिटिल एसीटोनेटो का एब्रिविएशन है ACAC, क्लियर, समझ में आ गई बात। एक और जो कॉमनली यूज होता है लिगेंड, डाइडेंटेट लिगेंड, एक उसका भी एग्जांपल देते हैं आपको, हैं, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिन, है ना, डाइमेथिल DMG एब्रिविएशन है, लिख लिया ना बेटा, ये नोट कर लिया, चलिए। तो DMG का फॉर्मूला जैसे हमसे बताया था हमने कि इनिशियली आपने 3 कार्बन लिख लिए, है ना, एक को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, यस सर, दोनों टर्मिनल पे CH3 जोड़ दिया, CH3 से जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन से O को जोड़ना है, लेकिन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा कि डबल से, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उस वाले कार्बन को सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ेंगे, और जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है उसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। याद करने के लिए बता रहे हैं, ये ऐसे दिमाग में रहेगा, दवाई मिक्सिंग हो जाएगी, हाँ, है ना। किसकी स्ट्रक्चर क्या है, हाँ, डबल बॉन्ड में तो एक्स्ट्रा भी हो जाएगा ना इसमें, वैलेंसी सेटिस्फाई करना है ना आपको, हाँ बस, ठीक। नेक्स्ट आता है DMG, तो इसमें क्या है, C सिंगल बॉन्ड C, हाँ, और डबल बॉन्ड N, ऐसे लिख लीजिए पहले, जी, फिर N से OH
और N से O माइनस, ये कर दिया। और इस कार्बन से CH3, इस कार्बन से CH3। याद करने की बता रहे, कैसे लिखना स्टार्ट करिएगा, फॉर्मूला मत याद करिएगा, है ना। पहले तो ऐसे याद करिएगा। C से C जोड़ा, एक कार्बन से डबल बॉन्ड से N, दूसरे कार्बन डबल बॉन्ड N, उस नाइट्रोजन से OH, नाइट्रोजन से O, सिंगल बॉन्ड O, एक नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन से CH3, इस कार्बन से, इसको बोलते हैं डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट आयन है ये, एज एन आयन इसका नाम है। क्या होगा नाम आयन के रूप में? आयन के रूप में नाम क्या है इसका? डाइमेथिल, दो मेथिल है ना, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेट। ऑक्सीमेट एज अ आयन। अब हमने क्या बताया था, जब ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और लिगेंड के रूप में इसका नाम लिखेंगे तो ई हटा करके ओ, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीमेटो, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। और इसका एब्रिविएशन में क्या बताया? DMG। ठीक है ना, क्लियर? सर ये वही तो नहीं जो दवाइयों में लिखा है? डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड समझ गए? तो ये सारे के सारे क्या थे? डाइडेंटेड, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। तो आपने नेगेटिवली चार्ज पढ़ लिए और न्यूट्रल लिगेंड पढ़ लिए। कौन से? डाइडेंटेड। मोनोडेंटेड में भी पढ़ लिए। ट्राइडेंटेड पहले बता चुके, फिर बताएं? इसके पहले हमने बताया था, चाहे तो हम एक एक एग्जाम्पल उनका भी देते हैं। ट्राई का, टेट्रा का, पेंटा का, क्यों नहीं? आवश्यकता नहीं। बता दीजिए सर। बताएंगे तो हमारा एजुकेशन ऑफ नेचर जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं। चलिए लिख देते हैं। हमें लगता है बताइए, देखें क्यों भाई, यानी कि इकोनॉमिक लेक्चर स्टार्ट करना है, खत्म करना है आज लेक्चर, कल और एक लेक्चर है बस। जल्दी बताओ क्या करना है? ट्राइडेंटेड का लिखें एग्जांपल, हैं? लिख दें, चलिए लिख लीजिए। ट्राइडेंटेड लिखिए, ट्राइडेंटेड। मोनोडेंटेड का जो एक और बताना था, एम्बिडेंटेड और फ्लेक्सीडेंटेड, वो अभी बाद में बताएंगे। ट्राइडेंटेड हो जाए, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इसके बाद आएंगे। चलिए ट्राइडेंटेड लिगेंड की बात कर रहे हैं हम लोग। इसका नाम है डाइइथाइलिन ट्राइअमीन। ठीक है, अच्छा इथाइलिन कितने हैं? दो। अमीन कितने हैं इसमें? 3। यही तो मतलब हुआ। हाँ। इथाइलिन 2, हाँ, और अमीन 3। तो जो इसका स्ट्रक्चर होगी, फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूल होगा, उसमें 3 अमीन और 2 इथाइलिन ग्रुप होंगे। राइट, तो हम इसका बेसिक इथाइलिन डायमीन से चलते हैं ना। हाँ। लिख दिया हमने पहले NH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और यहाँ भी क्या लगा दिया? CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, है ना। यहाँ पर NH2, यहाँ पर NH2। इथाइलिन है ना ये ग्रुप, ये इथाइलिन ग्रुप है। कितने हो गए? 2। NH2 से ही NH2 का एक H निकल गया, तो ये भी अमीन, ये भी अमीन, ये भी अमीन, तो 3 अमीन हो गया। तो डाइइथाइलिन ट्राइअमीन हो गया कि नहीं हो गया? इसमें नाइट्रोजन एटम डोनेट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन एटम नो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास है, ये नहीं करेगा। किसको? मेटल करेगा। 1 2 3 डोनर एटम है, तो ट्राइडेंटेड लिगेंड है। इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो कैसा है? ये न्यूट्रल है।
और इसका जो एब्रिविएशन है, इसका जो एब्रिविएशन है वो है डी, क्या है, DIEN, डाइईन। इसका एब्रिविएशन है डाइईन। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट एक चीज और यही पता है, कल हमने पढ़ाया था, पूछ लेते हैं। ये ट्राइडेंटेट लिगेंड है। हमने ये बताया था आपको कि डाइडेंटेट लिगेंड हो चाहे ट्राइडेंटेट हो चाहे टेट्राडेंटेट, यानी कि पॉलीडेंटेट लिगेंड की जब बात आएगी तो वो मेटल के साथ, सेंट्रल एटम के साथ जुड़ करके रिंग का फॉर्मेशन करेगा। ये बताया था, उसको कीलेट रिंग बोलते हैं। तो कौन सा लिगेंड कितने कीलेट रिंग बनाएगा, ये हमने बताया था कल। क्या फॉर्मूला उसका, नंबर ऑफ कीलेट रिंग इज इक्वल टू डेंसिटी माइनस 1। उसकी जितनी डेंसिटी होगी उससे एक घटा दीजिए, जो आएगा उतनी रिंग बनाएगा। इसमें कितनी डेंसिटी है इस लिगेंड की, डेंसिटी का मतलब कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डेंसिटी 3 माइनस 1, नंबर ऑफ रिंग्स 2। तो 2 रिंग बना रहा है, क्यों बना रहा है, एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है, 2 रिंग बनाएगा। ठीक है ना। ट्राइडेंटेट लिगेंड 2 रिंग बनाएगा। टेट्राडेंटेट लिगेंड 4 माइनस 1 3 कीलेट रिंग बनाएगा। इज इट क्लियर? पेंटाडेंटेट में 4 कीलेट रिंग बनेगी, हेक्साडेंटेट में 5 कीलेट रिंग बनेगी, है ना। -1 कर देना बस, डेंसिटी -1। ठीक है, चलिए अब टेट्राडेंटेट का क्या करें हम, यहां पर कर देते हैं, एक इथाइलिन बढ़ा देते हैं और एक अमीन बढ़ा देते हैं। तो ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। तो इसका नाम क्या लिखते हैं, ट्राई इथाइलिन। एक सिस्टमैटिक वे में आप याद करोगे तो सब याद हो जाएगा, और हौच-पौच रहेगा मिक्स तो बहुत कठिन लगेगा। तो इसी क्रम में चलिए, इसी क्रम में याद कर लीजिए आप, जैसे हम बता रहे हैं। यस सर। ट्राई इथाइलिन टेट्रामीन। तो इसका तो बना लेंगे, फिर आप ना बना पाएंगे। हाँ सर, वो तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। देखो अब CH2 से लो आओ, CH2 CH2 N और फिर से CH2 फिर से CH2 CH2 और फिर से NH2 और NH2। तो देखो इथाइलिन कितने हो, अब इसकी वैलेंस नेट 3 होनी चाहिए। हाँ। तो एक H जोड़ दो इसमें, एक H इसमें NH। तो एक इथाइलिन, एक इथाइलिन 2, एक इथाइलिन 3, ट्राई इथाइलिन। TET या टेट्रा 4, 1 2 3 4 अमीन। तो ये डोनर एटम है एक, ये डोनेट करेगा, ये डोनर एटम है, ये डोनेट करेगा, ये डोनर एटम है, ये डोनेट करेगा, ये डोनर एटम है, ये डोनेट करेगा। तो ये मेटल के साथ 1 2 3 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा फॉर शेयरिंग। तो डेंसिटी 4। रिंग कितनी बननी चाहिए, 3। एक रिंग ये है, दूसरी रिंग ये है और तीसरी रिंग ये है। 3 रिंग तो बन रही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। समझ में आ गया बेटा? यस सर। टेट्राडेंटेट हो गया, अब पेंटाडेंटेट की बात करते हैं, है ना। पेंटाडेंटेट ये लिख पाए क्या सर? लिख रहे हैं। इसका एब्रिविएशन क्या होगा? यस, ट्राइईन। एब्रिविएशन। अगर ये कहीं पर लिखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के साथ जुड़ा है ये, और एक चीज ध्यान रखिए, जो एब्रिविएशन लिगेंड्स के हैं वो हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। जब भी नाम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, तो फॉर्मूला में ब्रैकेट में रहेंगे ये सब। ठीक है, या ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज्यादा एटम है, पॉलीएटॉमिक अगर कोई लिगेंड है तो वो भी छोटे ब्रैकेट में ही लिखा जाएगा। ठीक है ना।
फॉर्मूला जब लिखते हैं उसका। खैर, नेक्स्ट आता है पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटा, ठीक, पेंटा और हेक्सा। तो इसमें ED इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। ये EDTA हेक्साडेंटेट की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर उसी से हम पेंटा बता देंगे। पहले हेक्साडेंटेट बता देते हैं, उसी से पेंटा बता दें, ठीक है। और वास्तव में बताना क्या है हमें इसमें कि बेस पर कोई इथाइलिन डाइअमीन से चल रहे हैं हम लोग सब, इसमें देख रहे हो ना। तो इथाइलिन डाइअमीन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। आपको पता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N H H, अभी लिखना नहीं, सिंगल बॉन्ड N H H, ये इथाइलिन डाइअमीन है। इथाइलिन और डाइअमीन, क्लियर। तो इथाइलिन डाइअमीन में से मैं क्या जोड़ते हैं हम, टेट्रा, 4 एसीटेट। एसीटेट आयन क्या होता है, CH3 COO माइनस। तो अब ये जोड़ना है इसका, ये तो डोनर एटम है, ये तो डोनेट करेगा, ये तो फ्री रहेगा। तो ये जुड़ेगा कैसे इसमें, इसका एक H हटा देते हैं, CH2 एक वैलेंसी खाली, और इसका एक H हटा देते हैं, इसकी वैलेंसी खाली। तो ये जुड़ गए यहाँ पर CH2 COO माइनस, एक एसीटेट जुड़ गया, दूसरा H हटा दीजिए, दूसरा एसीटेट जुड़ जाएगा, हाँ COO माइनस। यहाँ पर भी ये H हटा दीजिए, CH2 COO माइनस, इसका एक H और हटा दीजिए, CH2 COO माइनस। तो इथाइलिन डाइअमीन के नाइट्रोजन के चारों H हटा दिए और क्या जोड़ दिया, एसीटेट आयन जोड़ दिया। तो कितने एसीटेट जुड़ गए, 4। तो टेट्रा एसीटेट आयन जोड़ दिए किसमें, इथाइलिन डाइअमीन में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। अब इसमें डोनर एटम नाइट्रोजन एक ये है, एक ये है, 2 और 4 ऑक्सीजन। कितने डोनर एटम, 6 डोनर एटम है, तो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को। इसकी डेंसिटी, जितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड मेटल को, सेंट्रल एटम को, उसकी क्या होती है, डेंसिटी। तो डेंसिटी 6, तो हेक्साडेंटेट लिगेंड हुआ, इट इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। और कैसा है ये, नेगेटिवली चार्ज है ना। इसका नाम क्या है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। और इसको एज अ लिगेंड लिखोगे तो एसीटेटो करोगे, एज अ लिगेंड जब नाम लिखोगे तो एसीटेटो करना पड़ेगा, ई हटा करके ओ जोड़ना पड़ेगा, क्लियर। और इसका एब्रिविएशन कैसे लिखते हैं, EDTA और 4 माइनस, क्यों, ब्रैकेट, ऐसे ही ना, राइट। समझा की बात, क्लियर। अब आते हैं हम लोग पेंटाडेंटेट। तो जैसे इथाइलिन डाइअमीन का लिखा था हमने, नाइट्रोजन के चारों H एसीटेट से हटा दिए थे, तो 4 ना हटा करके नाइट्रोजन के 3 ही हटाते हैं और एक H लिखा रहेगा। तो इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट आयन बनेगा, नहीं बनेगा। इथाइलिन डाइअमीन और टेट्रा की जगह ट्राई एसीटेट, और एज अ लिगेंड नाम क्या हो जाएगा, ट्राई एसीटेटो, नहीं जाएगा। अब डोनर एटम कितने होंगे इसमें, 1 2 3 4 5, 5 डोनर एटम, तो 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सेंट्रल एटम को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो पेंटाडेंटेट लिगेंड हुआ। चार्ज कितना होगा इस पर, 3 माइनस, इसलिए इसका एब्रिविएशन एज ए लिगेंड नाम क्या हो जाएगा इसका, इथाइलिन डाइअमीन ट्राई एसीटेट। और एब्रिविएशन क्या लिखोगे, EDTA
पेंटाडेंटेट, हाँ। और ये लिखा है तो 4 लिखा है तो हेक्सा। हेक्साडेंटेट, है ना? हाँ क्लियर? हाँ। समझ में आ गया ना? ये भी नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, ये इसकी रिंग कैसे बनाएगा? ये 5 रिंग बनाएगा, कौन सा? EDTA4 वाला, है ना? तो रिंग बना लोगे ना? हाँ। इसकी आवश्यकता नहीं है, अब खींचे नहीं जा रहा। फिर आते हैं हम लोग एम्बिडेंटेड लिगेंड पर आ जाते हैं, ठीक है ना? तो एम्बिडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं। एज ए लिगेंड उसका नाम कैसे हम लोग रखेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड। एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्या डेफिनेशन बताई थी हमने आपको? बता चुके हैं आप लोग। भाई ऐसा लिगेंड जिसमें एक से मतलब 2 डोनर एटम होंगे, लेकिन एक टाइम में एक समय पर सेंट्रल एटम से कोई एक ही डोनर एटम जुड़ेगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम डोनेट करेगा फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना? इसका एग्जांपल जैसे कि SCN, इसका नाम बताएगा कोई हमें? आयन के रूप में, नॉट लिगेंड, लिगेंड के रूप में नहीं, आयन। कौन सा आयन पढ़ेंगे इसको? बोले क्या लिखे? थायो, स्पेलिंग CYANATE, बताओ। NATE, ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। थायोसाइनेट आयन है ये, नॉट थायोसाइनाइट। ये क्या है? थायोसाइनेट आयन है, ठीक है ना? इसमें एक डोनर एटम ये है, दूसरा ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है, सल्फर भी और नाइट्रोजन भी। लेकिन या तो सल्फर डोनेट करेगा या नाइट्रोजन डोनेट करेगा। कोई एक टाइम में एक ही डोनर एटम ही जुड़ेगा, ठीक है ना? तो मोनोडेंटेट ही है, नहीं है? लेकिन कभी नाइट्रोजन जुड़ सकता है, कभी सल्फर जुड़ सकता है। तो SCN में अगर सल्फर जुड़ा हुआ है तो पहले तो इसका नाम जो है एज ए लिगेंड क्या होना चाहिए? ये तो आयन के रूप में है, इसका नाम आयन के रूप में नाम है। ये एज अ लिगेंड क्या होना चाहिए नाम? हमने बताया था E हटा करके O, तो थायो साइनेटो, ठीक है? तो अगर सल्फर एटम डोनेट करना, थायोसाइनेट लिखा है, सल्फर एटम डोनेट करना तो S लिखना पड़ेगा। अगर इसका नाइट्रोजन डोनेट करेगा तो लिखोगे NCS। इसका मतलब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है मेटल को, इसमें मेटल को सल्फर डोनेट कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका नाम होगा एज ए लिगेंड थायोसाइनेटो S। इसका नाम होता है एज अ आयन के रूप में, आयन के रूप में क्या नाम होता है? आइसोथायोसाइनेट। थायोसाइनेट नहीं होता है? तो आइसोथायोसाइनेट है, तो एज अ लिगेंड नाम क्या होगा? लिगेंड क्या नाम हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो। नहीं, आइसोथायोसाइनेटो लिख सकते हैं, सही है। या फिर साइनेटो के रूप में लिखना है, अगर थायोसाइनेटो के रूप में लिखना है तो फिर आपको N लिखना पड़ेगा। अथवा इसी को क्या लिख सकते हो आप? थायोसाइनेटो और N। आइसोथायोसाइनेटो लिखिए या थायोसाइनेटो N लिखिए या आइसोथायोसाइनेटो लिखिए, एक ही बात, ठीक है ना? और इसको क्या लिखोगे? थायोसाइनेटो S, जब सल्फर जुड़ा हुआ है मेटल से। क्लियर हो गया? इसी तरह NO2, इसको नाइट एज आयन के रूप में क्या बोलते हैं? नाइट्राइट
नाइट्राइट आयन बोलते ना, तो एज अ लिगेंड क्या होगा नाम? एज अ लिगेंड क्या होगा? नाइट्रिटो पढ़ते हैं नाइट्रिटो। अब चूंकि इसमें भी क्या नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, कोई एक करेगा लेकिन एक टाइम पर, क्योंकि एमिडेंटेड लिगेंड है। तो जब NO2 लिखा है इसका मतलब नाइट्रोजन मेटल को डोनेट कर रहा है, और इस केस में हम क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो N। तो अगर ऐसे लिखा है ये ONO, इसका मतलब ऑक्सीजन डोनर एटम है, वो मेटल सेंट्रल एटम को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस केस में नाइट्रिटो O लिखोगे। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। जो गई ठीक। फिर इसके बाद आता है फ्लेक्सीडेंटेट। ये कौन होता है? CNO। OCN। एक मिनट, इसका नाम बताओगे इस आयन का? साइनेट आयन, CYANATE, साइनेट। तो एज अ लिगेंड नाम क्या हो जाएगा इसका? जब ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है तो साइनेटो O, है ना? और अगर NCO लिख दिया, इसका मतलब मेटल को नाइट्रोजन डोनेट कर, ये भी एमिडेंटेट में आता है, ये भी एमिडेंटेट में आता है, लेकिन ऑक्सीजन डोनर एटम है तो साइनेटो O डैश O। ये क्या, इसको क्या पढ़ा कि आइसोसाइनेट आयन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोसाइनेटो लिख दिया, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन जुड़ा है। राइट? या ये बताना है आपको कि इसका N जुड़ा है, और उसके रूप में जब N लिखोगे तो फिर आपको साइनेटो के फॉर्म में लिखोगे तो CYANATO-N। इसका नाम या तो आइसोसाइनेटो लिखोगे, जब डोनर एटम क्या है? साइनेट आयन में डोनर एटम N है, उसका नाम क्या लिखोगे आप? आइसोसाइनेटो या साइनेटो N। और जब साइनेट आयन का ऑक्सीजन डोनर एटम है, मेटल से जुड़ा है, तो साइनेटो N। साइनेटो O। हाँ, उसमें ऊपर वाले में साइनेटो O। हटा देना प्लीज, ये यहाँ देखिए, ये साइनेट आयन है। हाँ। साइनेट आयन में दो डोनर एटम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है मेटल से, और ऑक्सीजन, अगर साइनेट आयन का ऑक्सीजन डोनर एटम है, मेटल से जुड़ रहा है, उस केस में इसका नाम क्या होगा? साइनेटो O। और अगर N जुड़ रहा है मेटल से तो साइनेटो N, या इसी को हम बोलते हैं, जो इसका नाम है आइसोसाइनेट आयन। तो इसके रूप में अगर लिगेंड के रूप में बदलोगे इसको तो क्या लिखोगे? आइसोसाइनेट लिख दिया, इसका मतलब है कि इसका N मेटल को डोनेट करना है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, एक ही बात। क्लियर? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की बात करें हम लोग, डेंटेड लिगेंड, बता दे इसको। हाँ सर, लिख लिया। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड की डेफिनेशन कल बताई थी हमने आपको, जिसकी डेंटिसिटी क्या? द लिगेंड व्हिच कैन चेंज देयर डेंटिसिटी। कहीं पर वो एक डेंटिसिटी शो करें, हो सकता है कहीं पर दो डेंटिसिटी शो करें, मतलब कहीं पर मोनोडेंटेड की तरह, कभी डाइडेंटेड की तरह, है ना? इसका एग्जांपल भी हमने दिया था कल, उसके एग्जांपल
बताएगा कोई? हैं? उसके नाम है फ्लेक्सीडेंटेट में लिख लीजिए, फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड में CO3 कार्बोनेट CH3COO एसीटेट आयन जो होगा वो कैसे काम करेगा? फ्लेक्सीडेंटेट। SO4 NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, ये सब क्या है? फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हैं हम लोग कि ये डेंसिटी इसकी क्या होगी? कहीं पर मोनोडेंटेट की तरह, कहीं पर डाइडेंटेट की तरह व्यवहार करेगा। सल्फेट का एक एग्जांपल दिया था हमने कि COBr5SO4 और एक दिया था हमने इसी का यहाँ पर 4 माइनस और COBr 5 7 4 4SO4 और इस पर 3 माइनस। ये कॉम्प्लेक्स आयन को दिए हैं। मेटल एटम ये है, इसमें मेटल एटम ये है, सेंट्रल एटम। यहाँ पर एक लिगेंड ये 5 है, ये मोनोडेंटेट लिगेंड अभी आपने पढ़ा Br माइनस है ना, इसमें मोनोडेंटेट लिगेंड है। 5 तो ये हो गए, तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा और एक ये बनाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ये लिगेंड के साथ। तो 5 Br के साथ बना रहा है, Br माइनस के साथ, और एक सल्फेट के साथ, ठीक है ना, सल्फेट लिगेंड के साथ। यहाँ पर देखें तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 4 तो किससे बन जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड? Br माइनस से। तो बाकी 2 किससे बन रहे हैं? सल्फेट। इससे बन रहे हैं 2, इससे बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, इट मींस कि कैसा बिहेव कर रहा है? बाइडेंटिक। और यहाँ पर ये कैसे बिहेव कर रहा था? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूनिट कर रहा था, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा था, तो मोनोडेंटिक। तो सल्फेट तो लिगेंड ही है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स आयन में मोनोडेंटेट की तरह बिहेव कर रहा है, दूसरे में इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है, लिगेंड सेम है। तो ऐसे लिगेंड को बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। तो फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड के एग्जांपल ये है। तो लिगेंड का मोस्ट ऑफ द पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। उनके नाम लिखना समझ गए। नेगेटिवली चार्ज में ई हटा करके ओ लगाना है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका नाम जो है वही रहेगा। कुछ लिगेंड है जिनके नाम जैसे वाटर का, अमोनिया का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, NO नाइट्रिक ऑक्साइड का, ये चेंज हुए हैं कुछ, बाकी नहीं चेंज हुए, तो उनका याद रखिए, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज में EM लगेगा। अब आते हैं हम IUPAC नोमेनक्लेचर पर। पढ़ लो, 15 मिनट और पढ़ लो आप लोग, हैं, और कंप्लीट थोड़ा स्टार्ट हो जाए IUPAC। तो वही पढ़ा दीजिए सर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर हम बात कर रहे हैं। तो रूल्स की बात न करके पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखेंगे, उसका नामकरण करेंगे, उसी में नियम बताते जाएंगे, किसके तहत नाम रख रहे हैं, कैसे रखना है, वही नियम होंगे, है ना। पहले लोग नियम लिखाते हैं, फिर नामकरण कराते हैं। हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखेंगे और उसी में बताएंगे कि इसका नाम लिखना स्टार्ट कैसे करना है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से। और जब वो कैसे करना है उसमें जो चीजें बताएंगे आपको वही रूल्स है। तो साइड में रूल्स नोट करते जाएंगे, पॉइंट, इस पॉइंट को हमें याद रखना है, इस पॉइंट को याद रखना है फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। चलिए, तो फॉर एग्जांपल हमने आपको देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं PT NH3 4 Cl NO2 ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं CO
NH3 H2O Cl और Cl2 इसके बाहर। फिर हम लेते हैं CO NH3 4 H2O Cl Cl2 डॉट 2H2O। केवल नाम लिख रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो इन्हीं 4-5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लिख रहे हैं हम, 5-6 लिख सकते हैं, उसी के बेस पर सारे रूल्स कवर कर लेगा ये, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लिखते हैं AgNH3 twice AgCN twice। फिर हम लिखते हैं COEN thrice Cl या twice SO4 twice, ये कर, ठीक है। ये 5। चलिए इसको अगर हम देखें, इसको अभी और लिखना है हमें, लेकिन इतना पहले समझा, इसके बाद हम बात करें। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना, ये स्पीसीज कैसी है, कॉम्प्लेक्स स्पीसीज है। और कॉम्प्लेक्स, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम लिखा है इसमें, और ये लिगेंड्स लिखे हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब सेंट्रल एटम और उसके साथ अदर एक निश्चित संख्या में स्पीसीज जो होती हैं, यानी कि लिगेंड, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ कि नहीं हुआ, राइट। तो पहले हम न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नामकरण करते हैं। इसमें क्या होगा, नामकरण करने के लिए पहला पार्ट क्या होता है, पहले हम सिंपल सॉल्ट की बात कर लें। कॉम्प्लेक्स के पहले सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं, जैसे K2SO4। इसमें आप क्या नाम लिखेंगे इसका, पोटेशियम सल्फेट। सल्फेट और पोटेशियम, मैंने सल्फेट क्यों नहीं लिखा, आप जितने भी नाम देखेंगे सॉल्ट में, कैटाइन का नाम पहले फिर एनायन, यानी कि धनावेशित आयन का नाम पहले लिखते हैं फिर एनावेशित, ठीक है। तो यहाँ तो धनावेश ऋणावेश है ही नहीं, न्यूट्रल है। इस केस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या देगा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, और इसके स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है काउंटर आयन है, और जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है वो प्राइमरी वैलेंसी। ये आयोनाइजेबल पार्ट है, आयन के रूप में आएगा, और ये पार्ट कैसा है, नॉन आयोनाइजेबल। कोऑर्डिनेशन एंटिटी नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, और ये वाला क्या होगा, आयन के फॉर्म में आएगा, काउंटर आयन के रूप में नहीं आएगा। तो ये टूटेगा, क्या देगा, एक हिस्सा तो देगा CONH3 4 H2O Cl और प्लस कितने 2Cl माइनस। अच्छा, चार्ज इस पर कैसे कितना आएगा, देखिए सीधा सीधा तरीका है चार्ज का, जैसे सिंपल सॉल्ट में नहीं हम लोग करते थे। यहाँ पर क्या है कि ये 2 है, और सल्फेट क्या है 1, तो 1 यहाँ आएगा और 2 इस पर आएगा चार्ज, ऐसे तो निकालते हैं। तो पोटेशियम पर +1 और सल्फेट पर माइनस। Al2SO4 का प्राइस अगर लिखा है तो इसको कैसे लिखोगे आप, 2 यहाँ आएगा चार्ज और 3 इस पर, ऐसे तो करते हो, तो क्या लिखोगे, एल्युमिनियम पर +3 SO4 पर -2, और ये कितने 2 देगा, और ये टूट करके 3 आएगा, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, ये इधर आ जाना चाहिए और ये
इधर आ जाना चाहिए। इसके नीचे क्या है 1, तो Cl पर -1 और ये 2 थे तो इस पर अब इस पर नेगेटिव, तो पॉजिटिव। जो पहले लिखा है वो तो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, अब जो बाद में लिखा है वो नेगेटिवली चार्ज पार्ट है, तो Cl पर तो नेगेटिव आना है और पहले वाले पार्ट पर पॉजिटिव आना है। अब कितना आना है, 2 यहाँ लिखा है तो +2 हो गया, यहाँ 1 है तो इस पर 1 आ जाएगा, यहाँ लिख दिया 1 तो इस पर क्या लिखोगे +2 की 2 प्लस रूल है, ये रूल है। एक रूल ये भी है क्या कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर जब आप चार्ज लगाएंगे तो उसकी संख्या पहले लिखेंगे और उसका साइन बाद में लिखेंगे। एक रूल लिख लीजिए, लिखिए क्या बताया हमने, कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बोलते हैं हिंदी में उप सहसंयोजन सत्ता या समन्वय सत्ता। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है उसी को बोलते हैं, है ना। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर आवेश लिखते समय, चार्ज लिखते समय पहले अंक लिखते हैं, और इसके बाद चार्ज लिखते हैं, साइन आवेश का चिन्ह का मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और कितना है, संख्या क्या है वो पहले लिखेंगे, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर अगर हमें आवेश बताना है तो हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के दाहिने तरफ सुपरस्क्रिप्ट में कहाँ लिखेंगे, और जो आवेश लिखेंगे वो कहाँ लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के दाहिने ओर सुपरस्क्रिप्ट में। ऊर्ध्वांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं इसका हिंदी में, है ना। सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे तो देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के सुपरस्क्रिप्ट में पहले हमने क्या लिखा, पहले अंक लिखा फिर साइन लिखा। ये ध्यान रखना है कब, जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर चार्ज लिखेंगे, मेंशन करेंगे, तो पहले अंक फिर साइन। क्लियर, ये रूल ये पता लग गया। दूसरा हमने क्या बताया कि दूसरा पॉइंट क्या होता है कि कैटायनिक पार्ट का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में धनावेशित भाग का नाम पहले लिखेंगे, इसके बाद ऋणावेशित भाग का नाम लिखेंगे। तो दूसरा नियम क्या लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण करते समय सबसे पहले इसका लिखेंगे पहले कैटायन का, फिर धनावेशित भाग यानी कि कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, इसके बाद ऋणावेशित भाग यानी कि एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हमारा जो कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट है ये सिंपल आयन भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स आयन भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स के नामकरण की बात कर रहे हैं। और जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम है, तो फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नामकरण करते समय ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है ना, जो है इनकी स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल एटम है और उसके साथ लिगेंड है एक निश्चित संख्या। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। तो इसका जब नामकरण करेंगे तो पहले हम लिखेंगे इसका नाम, लिगेंड्स का नाम लिखेंगे, इसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, है ना। तो क्या क्या नियम लिखोगे आप, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नामकरण करते समय सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में उपस्थित, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में उपस्थित
लिगेंड्स के नाम लिखते हैं। लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। हाँ, लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। लिगेंड्स के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। इसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। सेंट्रल एटम का नाम लिखते हैं। फिर छोटे कोष्ठक में सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को, छोटे कोष्ठक में ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन संख्या में लिखते हैं। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन संख्या में, रोमन संख्या का मतलब रोमन नंबर, हाँ, रोमन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से लिखेंगे रोमन न्यूमरल्स में, राइट, लिखते हैं। क्लियर हो गया? फिर लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी न्यूट्रल है, उदासीन है, या धन आवेशित है। धन आवेशित का मतलब कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल एटम का नाम एज इट इज लिखते हैं। जैसा उसका नाम होता है वही लिखते हैं, एज इट इज। सेंट्रल एटम का नाम एज इट इज लिखते हैं, जैसा उसका नाम है वही लिखेंगे। जैसे अगर Fe है तो आयरन लिख देंगे, Cu है तो कॉपर लिख देंगे, Na है तो निकेल लिख देंगे, है ना। CO है तो कोबाल्ट लिख देंगे, ठीक है ना। Ag है तो सिल्वर लिख देंगे, Au है तो गोल्ड लिख देंगे, क्यों। Pd है तो पैलेडियम लिख देंगे, और Pt है तो प्लेटिनम लिख देंगे। जो नाम है वही लिखेंगे। किस केस में? जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, या कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर पॉजिटिव चार्ज है, तो उस केस में जो सेंट्रल एटम का नाम लिखोगे वो जो एज इट इज लिखोगे, जो उसका नाम है वही लिखोगे, ठीक। इसके बाद छोटे ब्रैकेट में उसके कोऑर्डिनेशन नंबर को लिख देंगे रोमन में। क्लियर? समझ आ गया? फिर लिखिए नेक्स्ट। अगर जैसे एग्जांपल दें हम आपको नेक्स्ट, K4FeCN6, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये टूट करके क्या देगा, 4 पोटेशियम आयन देगा, प्लस वही चीज देखिए, इस पर चार्ज यहाँ क्या लिखा 1 है ना, यहाँ पर कितना 4, तो ये 4 इधर ले गए और 1 को इस पर चार्ज, K पर +1, क्योंकि पहले लिखा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये बाद में लिखा है तो इस पर नेगेटिव आएगा। अब कितना पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 1 पॉजिटिव, यहाँ पर 4 है तो इस पर 4 नेगेटिव। तो क्या लिखोगे, FeCN6 और 4 -4 नहीं लिखना है, पहले अंक फिर 4 पहले अंक, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर चार्ज बताने के लिए पहले संख्या लिखेंगे, फिर साइन चिन्ह। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसमें जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो कैसी है, नेगेटिवली चार्ज है। समझ रहे?
तो नेगेटिवली चार्ज है तो नामकरण का नियम क्या है? लिगेंड का नाम तो पहले ही लिखना है आपको। लिगेंड का नाम लिखोगे, इसके बाद सेंट्रल एटम का नाम लिखोगे, लेकिन इसके नाम की एंडिंग स्पेशल होगी, एज इट इज नहीं रहेगा। अगर सेंट्रल एटम का जो नाम है उसके नाम में 8 लगेगा। हाँ, क्या लगेगा? 8। कब? जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है, ऋणावेशित है, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज है, ऋणावेश है, उस केस में पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, इसके बाद फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, लेकिन सेंट्रल एटम का नाम एज इट इज नहीं होगा, उसके नाम में 8 लगाएंगे। ठीक है ना? 8 लगाएंगे। और जनरली क्या है कि उसका जो नाम लेते हैं वो लैटिन भाषा में जो नाम है उसी का नाम लिख करके 8 लगा देते हैं। जैसे आयरन, इसका लैटिन भाषा का नाम नहीं है, फेरेट, फेरम कहते हैं इसको, फेरम, लैटिन में फेरम है, तो उसमें क्या लिख जाएगा? फेरेट। ऐसा अब जो नेगेटिवली चार्ज होगा कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन एंटिटी, तो इस केस में आयरन का नाम क्या लिखोगे? फेरेट हो जाएगा, FeRrate। कॉपर का क्यूप्रम होता है लैटिन में। हाँ, क्यूप्रम, 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 क्यूपरेट। कॉपर मेटल जो सेंट्रल एटम है उसका नाम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। कॉपर का क्यूपरेट, आयरन का फेरेट, नहीं रहेगा। निकेल का निकलेट, निकलेट, निकलेट क्यों हो जाएगा? 8 लगाना है। कब? जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज, तो उस केस में सेंट्रल एटम के नाम की एंडिंग स्पेशल होती है, विशेष होती है, और वो क्या होती है? नाम के अंत में 8 लगाते हैं। इज इट क्लियर? समझा की बात? दूसरा, ये लिख लिया? नहीं लिखा? पॉइंट लिख लिया तो लिखिए, यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर, यदि कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखिए, चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर लिखिए, या उसी को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन, अगर आवेशित है तो कॉम्प्लेक्स आयन पर ऋण आवेश है, पर ऋण आवेश है, तो ऐसे केस में सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के नाम की एंडिंग स्पेशल होती है। अर्थात निकेल का निकलेट हो जाता है नाम। क्या? निकेल अगर है तो निकलेट हो जाएगा। स्पेशल एंडिंग होती है, अर्थात नाम के अंत में, मेटल एटम के नाम के अंत में क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे, है ना? जैसे निकेल लिखिए, Ni, निकेल में निकलेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, सिल्वर को सिल्वर नहीं, इसका लैटिन में नाम क्या है? अर्जेंटेट, अर्जेंटम, अर्जेंटेट, ARGENTATE, 8 लगा दिया ना, अर्जेंटम में अर्जेंटेट। ऑरम इसका होता है लैटिन, ऑरम, AURUM, गोल्ड का ऑरम, तो ऑरेट, AURATE। ये किस केस में होगी मेटल के नाम? जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज है, उस केस में। अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो एज इट इज, जो उसका नाम है वही रहेगा। क्लियर? इसी तरह पैलेडियम का पैलेडेट, पैलेडेट, PALLADATE,
Te, पैलेडेट। और हमें लगता है आयरन का जैसे फेरेट, कॉपर का क्यूपरेट, प्लेटिनम का प्लेटिनेट, क्रोमियम का क्रोमेट, क्रोमियम का क्या हो जाएगा? क्रोमेट। ये कब होगा? जब कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैसी है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिवली चार्ज है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, इन दैट केस ये होगा। क्लियर? समझ आ गई बात? और कैटायनिक पार्ट का नाम लिखोगे आप पहले, फिर एनायनिक पार्ट का नाम लिखोगे, और कैटायनिक पार्ट के नाम और एनायनिक पार्ट के नाम में स्पेस होगा, बाकी और कहीं स्पेस नहीं होगा। ठीक है ना? कैटायनिक पार्ट के नाम और एनायनिक पार्ट के नाम में स्पेस होगा, बाकी कहीं स्पेस नहीं होगा। पहला लेटर लिख लो, कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट के बीच में ही स्पेस दिया जाएगा, इसके अलावा नाम लिखते समय कहीं भी स्पेस नहीं दिया जाएगा, इसके अलावा कहीं भी स्पेस नहीं दिया जाएगा। ठीक है? लिख लिया? और नाम लिखते समय क्या होगा? पहला लेटर, केवल पहला लेटर कैपिटल लेटर होगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स होंगे। पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। ये लिख लिया आपने? अभी और रूल्स हैं, उसकी बात करते हैं। लीगेंड्स की, अभी तो आपने लीगेंड का बताया कि लीगेंड का नाम पहले लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे, फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, इसके बाद नेगेटिवली चार्ज पार्ट का नाम लिखेंगे। यही है ना? लीगेंड एक से ज्यादा हो सकते हैं, है ना? एक से ज्यादा लीगेंड हैं, लेकिन एक ही प्रकार के हैं, तो उनकी संख्या कैसे बताओगे? डाई, ट्राई, टेट्रा। अगर एक ही प्रकार के लिगेंड एक से ज्यादा हैं, एक से ज्यादा संख्या में है, तो उनकी संख्या बताने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा का यूज करते हैं। ठीक है? अगर लिगेंड अलग-अलग प्रकार का है, अगर लिगेंड के नाम में एक ही प्रकार का लिगेंड है, लेकिन उसके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा जुड़ा है का उपयोग हुआ है या जुड़ा है, तो ऐसे लिगेंड के संख्या बताने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह से संख्या बताई जाएगी। तो लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जैसे हम लिख दें COEN राइस और Cl3 लिख जाए, या चलिए यही लिख दिया। ठीक है? तो EN इसका हमने अभी बताया लिगेंड, ईथेन 1,2 डाई अमीन। तो इसमें क्या डाई आ गया? डाई का यूज हुआ, तो फिर इसका संख्या कितनी है? यहाँ 3 है। तो इसकी संख्या बताने के लिए आप ट्राई का उपयोग नहीं करेंगे, क्या करेंगे? बिस, ट्रिस, है ना? तो 3 है, तो 3 के लिए ट्रिस, और फिर ब्रैकेट के अंदर ईथेन 1,2 डाई अमीन ब्रैकेट बंद, इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है ना? और अगर यहाँ पर ये लिगेंड नहीं होता, कोई और लिगेंड होता, जैसे हम लिखते हैं COCl6 कर रहे हैं मान लीजिए, है ना? यहाँ पर 3+ चार्ज लगा, 3- चार्ज, है ना? तो क्या कहे? फिर इसमें हेक्सा, है ना? क्लियर?
चलिए, तो लिगेंड की संख्या बताने के लिए अगर एक ही प्रकार के लिगेंड की संख्या एक से ज्यादा है तो डाई ट्राई टेट्रा का यूज करेंगे। अगर लिगेंड कोई ऐसा है जो एक ही प्रकार का है लेकिन उसकी संख्या एक से ज्यादा है लेकिन उसके नाम में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा कुछ आया हुआ है तो उसकी संख्या बताने के लिए बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस का यूज करेंगे। साथ में क्या करेंगे, बिस ट्रिस लिखने के बाद ब्रैकेट में, छोटे ब्रैकेट में उसका नाम लिखेंगे। क्लियर क्लियर, ठीक। इसके बाद लिगेंड का समझ गए आप, कैसे संख्या बतानी है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखने, ये आ गया। अब नामकरण करते हैं हम लोग। एक चीज और बता दें फिर नामकरण करिएगा कि काउंटर पार्ट के रूप में, जैसे यहां काउंटर आयन के रूप में क्या है, Cl, सिंपल आयन। अच्छा, K4FeCN6, इसमें काउंटर आयन कौन है, पोटेशियम आयन है ना। तो काउंटर आयन के रूप में पोटेशियम आयन है या ये Cl है तो इसका जो नाम है वही लिख दे रहे हैं सीधा। क्या लिखोगे, यहाँ क्लोराइड लिखोगे नाम के अंत में जो आयन है। यहाँ क्या लिखोगे स्टार्टिंग में, पोटेशियम। अगर सल्फेट होता कहीं तो क्या लिखते, सल्फेट, है ना। अब सल्फेट पर चार्ज -2 है, पोटेशियम पर चार्ज +1 है, लेकिन चार्ज हम लोग नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स ये होता HgCOSCN4, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो ये टूट करके क्या देगा, हमने क्या बताया था आपको, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो इस पर भी एक चार्ज होगा, इस पर भी एक चार्ज होगा। अब चूंकि पहले ये लिखा है तो इस पर प्लस चार्ज होगा और ये बाद में लिखा है तो इस पर माइनस चार्ज होगा। तो ये टूट करके क्या देगा, Hg प्लस और COSCN4 माइनस लिख दिया, माइनस लिखेंगे ना अब 1 लिखे रहना, ठीक है, या लिख दे लीजिए 1 माइनस लिख दिया, ठीक। चलिए, तो अब इस केस में नाम क्या लिखोगे, पहले पॉजिटिवली चार्ज आयन का नाम लिखोगे। पोटेशियम था तो पोटेशियम लिखा था, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए, मरकरी लिखा। इसके बाद इसमें इसकी ऑक्सीडेशन नंबर को जरूरी है बताना फर्स्ट, जबकि यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीडेशन नंबर को नहीं मेंशन किया था। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर लिखनी पड़ेगी काउंटर आयन के साथ, कब, जब काउंटर आयन डी ब्लॉक एलिमेंट का हो। काउंटर आयन किसका हो, डी ब्लॉक। ये पोटेशियम डी ब्लॉक का नहीं है। इसी तरह NaAgCN ट्वाइस, इसमें भी क्या टूट करके देगा, Na पॉजिटिव और AgCN ट्वाइस 1 माइनस। इसमें भी क्या है, सोडियम लिखोगे, ले इसके ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिख रहे हैं। लेकिन अगर डी ब्लॉक एलिमेंट का है काउंटर आयन, कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट का है, तो उसमें आपको उस आयन का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को भी मेंशन करना होगा। इज इट क्लियर, समझा की बात। चलिए, आज इतनी पर हम लोग करते हैं पूरा। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है ये समझ गए, क्या क्या पढ़ा है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स, उनका नामकरण कैसे करना है और रूल्स IUPAC के क्या हैं ये पढ़ा। अब कल हम लोग इसका एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करेंगे। आप लोगों को क्या करना है बेटा, कि याद सब होना चाहिए। अगर आप नीट के बच्चे हो और प्रिपरेशन कर रहे थे, जितना ज़्यादा याद होगा ना, जो पढ़ाएगा वो लर्न कर लीजिए आप। तो आज आपका होमवर्क है कि सारे लिगेंड्स के नाम, उनका फॉर्मूला, उन पर चार्ज, ये याद करके कल आएंगे, फिर इस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।